हेलो फ्रेंड्स, यदि आप अपना वज़न कम करना चाहते हो तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भूख को कंट्रोल करना। यदि आप अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, हंगर को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है डाइटिंग करना या किसी भी तरह के डाइटिंग स्ट्रैटेजी में आना, क्योंकि 80% जो किसी भी डाइटिंग स्ट्रैटेजी में सक्सेस होता है वो आपकी एपेटाइट को कंट्रोल करके या आपकी खुराक को कंट्रोल करके ही होता है। 20% सक्सेस जो है वो एक्सरसाइज पर डिपेंड करता है। तो यदि आप एक्सरसाइज कर रहे हो लेकिन आप अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा खा रहे हो, तो आपका खुराक कभी भी कम नहीं होगा और आपका वज़न भी कम नहीं होगा। तो आज हम बात करेंगे कुछ यूज़फुल टिप्स के बारे में जो आपकी भूख और आपकी खुराक को कम करने में मदद करेगा, जो कि डाइटिंग में आपके लिए सहायक साबित होगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें वेलकम करूँगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इन्वाइट करूँगा। जो लोग हमारे चैनल पर वीडियोज़ पहली बार देख रहे हैं, अगर उन्हें वीडियोज़ पसंद आते हैं तो वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टिप है कि आप पानी ज़्यादा मात्रा में पीजिए। यदि आप पानी ज़्यादा मात्रा में पीते हैं तो आपका पेट भरा हुआ महसूस होगा, और जब पेट में खिंचाव होता है पानी भरने की वजह से भी, तो ब्रेन उसको ऐसा मान के चलता है कि पेट में कुछ आया, जिसकी वजह से आपकी भूख कम हो जाती है। आपको ब्रेन का जो सेंटर है, सैटिस्फाई वाला, जो सेटिस्फैक्शन वाला सेंटर है, वो ट्रिगर हो जाता है। आपने काफ़ी बार ऐसा देखा होगा कि ऑफिस में या कुछ काम करते समय आपको बहुत तेज़ भूख लगती है, लेकिन आप उस समय अगर एक गिलास पूरा भर के पानी पी लेते हो तो आप काफ़ी देर तक उसमें काम चला सकते हो, 1-2 घंटे और अपनी भूख को शांत कर सकते हो। तो पानी पीना एक इम्पॉर्टेंट टिप है जो तुरंत आपको फ़ायदा देगा और आपकी भूख को कम करेगा। ज़्यादा मात्रा में पानी पीना पूरे दिन भर में आपके पेट को भरा हुआ रखेगा और आपकी एपेटाइट को कम रखेगा, भूख कम लगेगी और ओवरऑल वज़न कम करने में मदद करेगा। खाना खाने से पहले और खाना खाने के दौरान भी यदि आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपकी खुराक कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। हालाँकि डाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा है या नहीं वो कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इससे एटलीस्ट आपका वज़न कम करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप है कि फाइबर रिच खाना खाइए। फाइबर वाली चीज़ें जैसे साग सब्जियाँ हैं, चने हैं, मटर है, दाल है, ये सारी चीज़ों को बॉडी में पचाने में ज़्यादा टाइम लगता है। सारी चीज़ों को यदि आप ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो बॉडी को इनको पचाने में या इनको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। कई घंटों तक इनकी वजह से आपका पेट भरा हुआ महसूस करेगा, जिसकी वजह से आपको कुछ और खाने की इच्छा नहीं होगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप है कि आप ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें खाइए। ये सारी चीज़ों में कैलोरीज़ काफ़ी कम होती हैं, तो इन सब चीज़ों को यदि आप ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो आपको कंपैरेटिवली पेट ज़्यादा देर तक भरा हुआ महसूस करेगा, कैलोरी भी ज़्यादा नहीं जाएगी और उसके बदले बाकी सारी हाई कैलोरी चीज़ जो आप खा सकते थे वो अवॉइड हो जाएंगी, जिससे आपका वज़न कम करने में मदद मिलेगी। इसी तरह से प्रोटीन भी काम करता है। प्रोटीन भी लंबे समय तक आपके पेट को भरा हुआ महसूस करता है। अगर अच्छी हाई क्वालिटी प्रोटीन आप लेते हैं, लीन प्रोटीन लेते हैं, तो उसमें फैट्स कंपैरेटिवली कम होते हैं। इसमें लीन मीट्स ले सकते हैं, एग्स ले सकते हैं, दूध से बने हुए प्रोडक्ट ले सकते हैं, या वेजिटेबल प्रोटीन है, दालें हैं, चने, मटर है, सोयाबीन है। ये सारी चीज़ों में कैलोरी कम होती है, प्रोटीन का कंटेंट और क्वालिटी अच्छा रहता है और ये आपके पेट को भरा हुआ महसूस करता है। ये सारी चीज़ों में कंपैरेटिवली खाना खाने के बाद भी आपका वज़न उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है, क्योंकि इसमें कंपैरेटिवली कैलोरी कम होती है और इनको खाने में या इनका पाचन करने में बहुत ज़्यादा कैलोरी लग जाती है, जिसको थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड बोलते हैं कि इनको पाचन करने में बॉडी को उससे ज़्यादा कैलोरी लग जाती है जितना कि खाद्य पदार्थ दे पाते हैं। तो इसकी वजह से इसको खाने से आपका वज़न कम होता है, बढ़ता नहीं है। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट टिप है कि आप हेल्दी फैट्स लीजिए। अगर आपको वज़न कम करने बोला जाए तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है कि फ़ैट खाना बंद कर दो, कि फ़ैट से ही वज़न बढ़ता है। पर कीटो डाइट के कॉन्सेप्ट में हमने वो डिस्कस किया है कि फ़ैट्स खाने से भी कई बार वज़न कम कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी फ़ैट को जब बर्न करना चालू करती है तो कई बार वज़न बहुत जल्दी कम होता है। खैर, कीटो डाइट का कॉन्सेप्ट तो अलग है, उस पर आज ज़्यादा नहीं जाएंगे। पर यदि आप हेल्दी फैट्स खाते हो, खासकर नट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल और एवोकाडो, ये सारी चीज़ें लेते हो, तो ये आपकी भूख को शांत करता है और वज़न कम करने में मदद करता है। ये आपको ओवरऑल लंबे समय तक पेट को भरा हुआ महसूस कराता है, क्योंकि इनका भी पाचन करने में पेट को काफ़ी टाइम लगता है। यानी मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि प्रोटीन्स, फाइबर और फैट्स ज़्यादा मात्रा में आप खाते हैं तो इनको पचाने में बॉडी को कई घंटे लगते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट या शुगर वाली चीज़ें या मीठी चीज़ें, खासकर शुगर वाले ड्रिंक्स अगर आप लेते हैं तो ये तुरंत ही पच जाते हैं। आप जैसे इनको खाते हो शुगर लेवल तुरंत बढ़ता है और तुरंत कम हो जाता है, पाचन भी तुरंत हो जाता है, इनको पचाना बॉडी को ज़्यादा आसान पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें यदि आप खाते हैं जो तुरंत पाचन हो जाती है तो उससे आपका वज़न बढ़ेगा। ऐसी चीज़ें अगर आप खाते हैं जो आपका पाचन को लंबे समय तक एंगेज करके रखते हैं तो उससे आपका वज़न कम होगा, क्योंकि ये आपकी भूख को काफ़ी देर तक शांत करके रखेंगे। हमेशा पेट को लगता रहेगा कि पेट में कुछ ना कुछ भरा हुआ है, अभी आपको और खाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको बैलेंस्ड मील्स खाना चाहिए, यानी प्रोटीन्स
हेल्दी फैट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का ऐसा मिश्रण लेना चाहिए जिसमें विटामिन मिनरल्स वगैरह आपको मिले। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से शुगर भी जल्दी बढ़े घटे नहीं, एक स्टेबल हंगर का लेवल रहे, एक स्टेबल फूड का लेवल रहे, ग्लूकोज का लेवल रहे, ताकि आपको हंगर पैंग्स ना हो। हंगर पैंग्स का बेसिकली मतलब है कि बहुत तेज भूख लगना। ये तब होता है जब शुगर लेवल सडनली ड्रॉप होता है, ब्रेन को मैसेज जाता है कि अब कुछ खाना पड़ेगा, नहीं तो हाइपोग्लाइसीमिया में बॉडी जाएगी। तो यदि आप ऐसी चीज़ें खाते हैं जो धीरे धीरे करके जिनका पाचन होता है, तो आपको ज़्यादा देर तक वो भूख को शांत करने में मदद करेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें बॉडी को पचाने में बहुत टाइम लगता है। और यदि आप ऐसी चीज़ें खाते हो जो जल्दी पच जाती है, तो तुरंत शुगर बढ़ता है, तुरंत कम हो जाता है, बॉडी हाइपो में जाती है और फिर आपको तेज़ वापस भूख लगती है। इसलिए किसी भी मिठाई को या चिप्स को या इस तरह की चीज़ों को जो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड होती है, बहुत जल्दी पचने वाली चीज़ होती है, इनको आप थोड़ी मात्रा में नहीं खा सकते और खाने की इच्छा होती रहती है। जबकि आप कोई भी फ्रूट को या अगर आप कोई भी सब्जी को आपको कोई बोलेगा भी ज़्यादा खाओ, 10-15 खा लो, तो आप नहीं खा पाओगे, क्योंकि 1-2 खाने के बाद ही आपका पेट भरा हुआ महसूस करेगा। और वहीं समोसे, कचौरी, गोलगप्पे या फ्रेंच फ्राइज़ या इस तरह की चीज़ें हैं, वो अगर आपको कोई रोकेगा नहीं तो आप खाते चले जाओगे। आप हिसाब नहीं लगेगा कि आप 4 गुना 5 गुना कैलोरी भी खा चुके हो, लेकिन आपको फिर भी भूख लगती रहेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके पेट को भरा महसूस नहीं कराती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि आप माइंडफुल ईटिंग करिए। जो भी खा रहे हैं सोच के खाइए, दिमाग उस पर लगा के खाइए, फोकस करके खाइए। बिना सोचे समझे बात करते करते या मोबाइल देखते देखते या टीवी देखते देखते यदि आप ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, तो आपका खाना भी ज़्यादा होता है और उसको बॉडी जल्दी पचा लेती है, क्योंकि आप ज़्यादा चबाते नहीं हो, खाना तुरंत ही पेट में चला जाता है। तो यदि आप धीरे धीरे करके सोच सोच के चबा चबा के खाने का टेस्ट एंजॉय कर करके अगर खाते हैं, तो उससे काफ़ी चांसेस है कि बॉडी उसको अच्छे से पचाएगी, धीरे धीरे करके पचाएगी और आपका पेट जल्दी भर जाएगा। आपको और ज़्यादा खाना खाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगला इंपॉर्टेंट टिप है, खाने का टाइमिंग रेगुलर रखिए। जो लोग इरेगुलर टाइमिंग में खाते हैं, उनको बार बार कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होती रहती है। आप यदि हमेशा हर खाने को रेगुलर टाइम पे खाते हैं, यानी 6 बजे का 6 बजे, 8 बजे का 8 बजे, फिक्स टाइम पे अगर खाते हैं, तो इससे आपका कंपैरेटिवली पेट एक तरह से ट्रेन हो जाता है कि उतने समय पर ही भूख लगेगी। जो लोग रैंडमली कभी कभार अलग अलग टाइम पे खाते हैं, उनको अलग अलग टाइम पर भूख लगती रहती है। उनका ब्रेन और पेट को कभी कोऑर्डिनेशन हो ही नहीं पाता है कि कितने बजे खाना खाना है और कितने बजे हार्मोन इंसुलिन को सिक्रिएट करना है। रैंडमली सब कुछ चलता रहता है और आप बार बार खाते रहते हो, बार बार आपको भूख लगती रहती है। तो रेगुलर टाइम्स को अगर आप फिक्स करेंगे तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा यदि आप अच्छी नींद रखते हैं, तो काफ़ी केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो लोग अच्छी नींद नहीं रखते, वो कितना भी फास्टिंग कर ले, कितना भी एक्सरसाइज कर ले, उनकी अच्छी मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाती, उनके वजन बढ़ने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा बनते हैं। तो यदि आप वज़न से परेशान हैं, यदि आपको वज़न कम करना है, भूख को कम करना है, तो आपको अपना नींद को प्रॉपर रखना पड़ेगा। अच्छी नींद लेने से आपको फ़ायदा मिलेगा, वज़न कम करने में मदद मिलेगा। लगभग 7 से 9 घंटे आपको सोना चाहिए। कई लोग को ऐसा लगता है कि यार बहुत सोने का मतलब 15 घंटे सोना है, वैसा नहीं है। आपको 7 से 9 घंटे लगभग नींद रखनी चाहिए और अच्छी क्वालिटी की नींद रखनी है। ऐसा नहीं कि 7-8 घंटे खाली आप लेट के करवट बदल रहे हो। आप अच्छी क्वालिटी की अगर नींद रखोगे तो काफ़ी चांसेस है कि आपका वज़न कम होगा। इसके अलावा आपको मेंटल स्ट्रेस को भी कंट्रोल करना है। योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इस तरह की चीज़ें करके आप दिमाग के तनाव को, स्ट्रेस को भी कम रखेंगे, तो इससे भी वज़न कम करने में आपको मदद मिलेगी। ओवरऑल आपका मानसिक तनाव कम रहेगा, स्ट्रेस हार्मोन्स कम रहेंगे, तो ये स्ट्रेस हार्मोन से रिलेटेड जो वज़न बढ़ने का प्रॉब्लम है वो कंपैरेटिवली कम रहेगा। आज के टॉपिक में इतने टिप्स पर ही बात करेंगे। इसके अलावा जो बाकी टिप्स है उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर।